Yes, welcome class 10th. Class 10th, as you know that we are going to with the chapter number 14 from your NCERT book, that is a statistic. In the 14.1 we have done with the first part, that is mean. उसमें हमने 3 मेथड के साथ मीन को फाइंड आउट करना सीखा. ठीक है. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू इज़ द थिंग दैट इज़ अ मॉड. ठीक है. मॉड के बारे में भी आप पढ़ चुके हो, लोअर क्लासेस में पढ़ के आए हो कि मॉड क्या होता है. ठीक है. आपको मैं फिर से एक बार बता देना चाहती हूँ मॉड के बारे में. दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. पेपर में डायरेक्टली ये क्वेश्चन आ ही जाता होता है मॉड निकालने का, तो इसको भी ध्यान से कर लेना ज़रूरी है. ओके. सो देखो, आपने अनग्रुप्ड डाटा मतलब कि रॉ डाटा जिसमें सिर्फ एक्स की वैल्यूज़ गिवन होती है. ठीक है. अगर आपको ऐसे कुछ नंबर्स गिवन हो, इसका आपने मीन निकालना सीखा हुआ ना, इसको ऐड कर दो और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ डिवाइड कर दो. अगर इसी तरीके से अनग्रुप्ड डाटा है आपके पास, ठीक है, तो इसका आपने मॉड निकालना है. तो मॉड वो नंबर होता है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है. ठीक है ना. तो यहाँ पे इस पूरे डाटा में देखो कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है. ये देखो 5, देखो 5 2 बार आ रहा है और 3 भी 2 बार आ रहा है. 8 देखो 1 2 3 4 बार आ रहा है. तो जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट होता है वो क्या होता है, मॉड. तो यहाँ पे मॉड कितना आएगा, 4. ठीक है. ये आप छोटी क्लासेस में करके आए हो, मैंने फिर से एक बार बता दिया आपको. अगर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर ऐसा टेबल आपको गिवन है, तो इसका अगर आपने मॉड निकालना तो कैसे निकालते थे आप. इसका निकालते थे कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है ना, वो नंबर मॉड होता है. तो देखो इसमें से सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है 10 किसकी फ्रीक्वेंसी है, 12 की. तो मॉड क्या हो गया यहाँ पे, 12. आपका ये आंसर आ जाता होता है. ठीक है. इस तरीके से निकालते थे. पर आपकी सिलेबस में फॉर द 10th क्लास ग्रुप डाटा और ये दोनों चीज़ें ये आप छोटी क्लासेस में करके आए हो. कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ पार्ट ऑफ योर 10th क्लास. ओके. तो देखो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आपके पास कुछ ऐसा इंटरवल्स की फॉर्म में डाटा गिवन है, इसका मॉड किस तरीके से निकालोगे. इसका मॉड निकालने के लिए बेटा देखो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है. इस फॉर्मूला को लर्न करना पड़ेगा. मॉड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H. ठीक है. अब ये फॉर्मूला हम अब क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, फिर आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा क्या है, कैसा है, क्यों अप्लाई करना है. ठीक है. अब ध्यान से देखो अब क्या करना है. फाइंड द मॉड. आपको डाटा गिवन है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, मतलब इंटरवल्स की फॉर्म में गिवन है आपको डाटा. मॉड का ये फॉर्मूला है. सबसे पहले मॉड निकालने के लिए ना आपने क्या चेक करना है, सबसे पहले यू हैव टू चेक कि जो आपको ये फ्रीक्वेंसी गिवन होती है ना, ये वाली फ्रीक्वेंसी, दिस इज़ द नंबर ऑफ फैमिलीज, मतलब फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको. ठीक है ना. तो यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू फाइंड आउट कि किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है. ठीक है. फर्स्ट स्टेप क्या है, आप फाइंड आउट करोगे कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, ये वाली है. 8 सबसे ज़्यादा है ना, इसका मतलब ये हो गया. ठीक है. तो जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये वाला, आपको पता लग गया कि अब ये क्या है, मेरी मॉडल क्लास है. जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा ना, उसको अब हम लिख लेते हैं मॉडल क्लास. ठीक है ना. क्योंकि ये क्लास इंटरवल आप क्या लिखोगे कि मॉडल क्लास क्या है आपकी 3 to 5 वाला जो है ना इंटरवल, दिस इज़ योर मॉडल क्लास. ठीक है. इसका मतलब है कि आपने जो सारी वैल्यूज़ लेनी है ना, वो आपने इसी इंटरवल्स के बेसिस पे लेनी है. ठीक है. हमें मॉड निकालने के लिए ये सारी वैल्यूज़ चाहिए. फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सारी वैल्यूज़ मुझे मिल जाएंगी, मैं अप्लाई कर दूँगी वैल्यूज़ को और आंसर आ जाएगा. ठीक है. सबसे पहले देखिए वैल्यूज़ किस तरीके से आती हैं. मॉडल क्लास का जो ये लोअर लिमिट होती है ना, आपको पता है ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है. ठीक है. लोअर लिमिट होती है ना ये 3, इसका मतलब होता है कि दिस इज़ लोअर लिमिट, तो इसको लिख लो L इक्वल टू 3. ठीक है. यहाँ पे L चाहिए ना मुझे, L इक्वल टू 3 आ गया मेरे पास. ठीक है. सबसे पहले क्या करना है, फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. उसके बाद मॉडल क्लास पता लगी, मॉडल क्लास का आपने क्या निकाल लिया, L निकाल लिया, जो लोएस्ट वाला L हो गया. ठीक है. उसके बाद H बेटा, H आपने लेना है, इसको बोलते हैं क्लास साइज़. क्लास साइज़ का मतलब है कि जो ये इंटरवल्स है ना, इनका आपस में कितना कितना डिफरेंस है, साइज़ क्या है इनका. यानी कि देखो 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 2 का, ये यहाँ पे भी 2 का, यहाँ पे भी 2 का. तो क्लास साइज़ कितना आ गया, H इक्वल टू 2. ठीक है. इस तरीके से H इज़ द क्लास साइज़. अब क्या रह गए, F1 F0, ये F2 की वैल्यूज़. ये देखो इसको F0 नहीं बोलना, इसको बोलना F0. क्या बोलोगे, F0. दिस इज़ F2, दिस इज़ F1. अब आपने ये याद रखना है कि जो आपने फ्रीक्वेंसी निकाली ना, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, उसको आपने लिख देना कि दिस इज़ F1, दिस इज़ F1, जो हाईएस्ट वाली फ्रीक्वेंसी है वो. जो इससे पिछली वाली फ्रीक्वेंसी होगी ना, ये वाली,
इसको आपने लिखना है एफ नॉट, दिस इज़ एफ नॉट, ठीक है। जो इससे अगली वाली फ्रीक्वेंसी होगी ना वो होगी F2, ठीक है। अब देखो ध्यान से कैसे है, जो हाईएस्ट वाली फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जो आपने निकाली है, जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो है F1, F1 से स्टार्ट करना है आपने, ठीक है। उससे पिछला वाला आपको पता लग जाएगा कि 1 से पीछे क्या आता है 0, तो उससे पिछला वाला नंबर क्या क्या लिखोगे F0, 1 से आगे क्या आता है 2, आप इसको क्या लिखोगे F2, ऐसे करना है, ठीक है। सो इसका मतलब मुझे F1 भी पता लग गया, F1 है 8, F2 मुझे पता लग गया 2 है, F0 मुझे पता लग गया 7 है। तो मुझे सारी वैल्यूज़ पता लग गई है ना, L भी पता लग गया, ये देखो L, H है 2, F1 F2 F0 सारी वैल्यूज़ आ गई मेरे पास। कहना है अप्लाई ओवर हेयर, करें अप्लाई, ठीक है। देखिए हमारे पास आंसर आता है कि नहीं, मैं यहाँ पे अप्लाई करने लगी हूँ इसको, ठीक है। L की वैल्यू बेटा पुट करो 3 प्लस, अब ना ये आपने याद रखना कि जो L है ना, L की वैल्यू वो इसमें नहीं ऐड हो रही, ये नहीं है कि ये सारा न्यूमरेटर के बीच में है, L जो है L साइड पे है, मतलब ये इकट्ठा ये अलग है, ऐसे सॉल्व करोगे, मतलब आप पहले इसको सॉल्व करोगे, इसका जो आंसर है उसमें L ऐड कर दोगे, ठीक है। ये 3 F1 की जगह पे पुट करो, क्या पुट करोगे 8, F0 की जगह पे 7, ठीक है, अपॉन 2F1, 2 मल्टीप्लाई बाय 8, F1 की वैल्यू जो है उसकी वैल्यूज पुट कर देनी, माइनस F0 क्या है 7, माइनस F2 क्या है 2 पुट कर दिया, मल्टीप्लाई बाय H कितना है बेटा 2, ठीक है। अब आप इस बात को याद रखिए, ध्यान से याद रखिए कि आप सबसे पहले ये वाला फैक्टर जो है ना, ये वाला फैक्टर इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसमें 3 ऐड कर देंगे। अगर आपने ऐसा किया कि 3 को प्लस कर दिया न्यूमरेटर में तो ये गलत हो जाएगा, 3 न्यूमरेटर में ऐड नहीं है, 3 जो है ये साइड पे है, मतलब ये अलग है, ये अलग टर्म है, ठीक है। ये 3 इसका पार्ट नहीं है, 3 अलग न्यूमरेटर बन रहा, ठीक है, अलग टर्म है वो, ठीक है। तो इसको पहले आप सॉल्व करो, जो आंसर आएगा उसको 3 में ऐड करना, यानी कि 3 प्लस ये देखो 8 माइनस 7 1 हो गया, 1 मल्टीप्लाई 2 2, ओके 2, ठीक है। आगे देखो 2 मल्टीप्लाई 8 16 माइनस 7 माइनस 2, ओके। सो 3 प्लस 2 अपॉन 16 माइनस, देखो 16 माइनस 7 माइनस 2 यानी कि 16 माइनस 8 हो गया, 16 माइनस 9 है ना, माइनस 7 माइनस 2 हो गया 9, ठीक है ना। तो 16 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 7, सो यहाँ पे आ गया 7, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लो, ये देखो 7 एलसीएम लो, यहाँ पे 7 3 आर 21 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 23 अपॉन 7, इसको बेटा डिवाइड करो, आपके पास आएगा 3.286 विच इज़ योर आंसर, दिस इज़ योर मॉड, ठीक है। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देना चाहती हूँ, इट इज़ वेरी इजी, और इसकी एक्सरसाइज के आप देखोगे 14.2 के 6 क्वेश्चंस हैं, आप देख लो इसको, 6 क्वेश्चंस आर देयर, है ना इसके, और हर क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का एक ही टाइप के साथ करना, एक ही तरीके के साथ करना, कोई और मेथड है ही नहीं है, ठीक है। सारे के सारे सम इसी मेथड के साथ होंगे, सो ध्यान से एक बार दोबारा से देख लो, मैं एक ही क्वेश्चन आपको करवाऊंगी और सारे क्वेश्चन सिमिलर है, वो आपने खुद करने हैं, ओके। सो एक बार देख लो क्या है, ये देखो जैसे आपको ये डेटा गिवन है, हर क्वेश्चन में ऐसे ही आपको डेटा गिवन होगा, इसका मॉड निकालना है। आप सबसे पहले क्या डिसाइड करोगे, सबसे मेरे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पता लगी 7 8, जो है इसमें से सबसे हाई है, जो हाईएस्ट है उसका जो ये है उसकी मॉडल क्लास पता लगी, यानी कि 3 to 5 इज़ दी मॉडल क्लास। इसमें जो लोअर लिमिट है वो L की वैल्यू होगी, L इज़ दी 3, ओके। और उसके बाद H डिसाइड करना है, H जितना डिफरेंस है, यहाँ पे 2 2 का है तो 2 लिख दो, किसी क्वेश्चन में 5 का होगा, किसी क्वेश्चन में 10 का भी होगा, जो होगा डिफरेंस वो आपने H की वैल्यू लिख देनी। H यहाँ पे मैंने 2 लिखा, आपको जो क्वेश्चन में होगा आपने वो लिखना है, ओके। उसके बाद आपने F1 F2 और F0 डिसाइड करने हैं। जो आपके पास सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उसको आपने F1 लेना, उससे एक पिछली वाली को F0 F0 और उससे अगली वाली को F2, ठीक है। सारी वैल्यूज़ एक बार लिख लेनी है आपने, ठीक है। उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और इसको कैलकुलेट करके आंसर निकालना, ठीक है। दिस इज़ द सम, सो इन दिस वे ऑल द सम्स आर सिमिलर इन दिस वे, ठीक है। एक और एग्जाम्पल करूँगी आपको क्लियर हो जाएगा, ओके। हाँ जी, देखो ये आपका 14.2 का फर्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रही हूँ यहाँ पे आपके साथ।
ठीक है, एक बार देख लो इसको। ये देखो इस तरीके का टेबल गिवन है, इसका मॉड निकालना है। ठीक है, मॉड निकालने के लिए सबसे पहले आपको मैंने बोला क्या डिसाइड करना है आपने, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 23 नज़र आ रही है हमें, तो आप ये लिख लोगे कि दिस इज़ द मॉडल क्लास, दिस इज़ योर मॉडल क्लास। ओके, तो इसी से डिसाइड कर लो, सारी चीज़ें यहाँ से आएगी। मॉड का मैंने फॉर्मूला तो ये लगाना है। ठीक है, अब सारी वैल्यूज इसी से आएंगी। अब देखो एल की क्या वैल्यू हो जाएगी, इसी से लेनी है। आप लिख लो मॉडल क्लास क्या है 35 to 45, एल कितना आ जाएगा 35, इसकी जो लोअर लिमिट है वो लेनी है। ओके, एच क्या आ जाएगा, जितना इसमें डिफरेंस है, कितना कितना डिफरेंस आ रहा है, 10 का डिफरेंस नज़र आ रहा है ना, तो एच कितना आ जाएगा 10। ओके, नाउ व्हाट अबाउट F1, F0 एंड F2। ठीक है, देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को क्या लेते हैं F1, इससे एक ऊपर वाली को क्या लेना है F0, आगे वाली को क्या लेना है F2। हाईएस्ट को F1, इसको F2, इसको F0, इसको F2। ये बन गया ना, सीरीज बन गई F0, F1, F2। समझ गए। अब यहाँ जो है यहाँ पे लिख लो, F1 है 23, F0 है 21, F2 है 14। सिंपली आप इस फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब मैं करने लगी हूँ अप्लाई। मॉड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 टू F1। इसको आपने लर्न करना है फॉर्मूला, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए, फॉर्मूला आपके लिए नया है। 2-2, 3-3 बार लिख के हर सम में सॉल्व करेंगे तो अपने आप ही लर्न हो जाएगा। अच्छे से आप इसको पहले लर्न कर लीजिए फॉर्मूला। ठीक है, ये बीच में माइनस है ना, यहाँ पे दिख नहीं रहा पर है। ओके, तो L की वैल्यू पुट करो, सारी वैल्यूज़ 35 प्लस F1 की वैल्यू 23 माइनस F0 की वैल्यू 14 अपॉन 2F1। 2F1 मतलब 2 मल्टीप्लाई 23 माइनस F0 माइनस 23 माइनस F2 14 10। मैंने आपको अभी भी बताया, पहले ये सॉल्व करो, उसके बाद इसमें ऐड करना है जो आंसर आएगा। ओके, सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसके आगे 35 प्लस अभी देखो यहाँ पे 23 माइनस, यहाँ पे मैंने कुछ गलत लिखा है। देखो F0 की वैल्यू बेटा यहाँ पे 21 है, मैंने 14 लिख दी गलती से, ये चेक ठीक कर लेना। बाकी भी वैल्यूज़ एक बार देख लेते हैं। 23 माइनस F0, 2 मल्टीप्लाई F1 माइनस ये मल्टीप्लाई 3, बाकी सारी वैल्यूज़ ठीक है। ध्यान से पुट करनी है आपने भी वैल्यूज़, ठीक है, गलत नहीं करनी है। 23 माइनस 21 दैट इज़ इक्वल टू 2 अपॉन ये देखो 2 मल्टीप्लाई 23 46 माइनस 23 माइनस 14 मल्टीप्लाई बाई 10, तो यहाँ पे 35 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 10 क्या आ गया 20 अपॉन 46 माइनस 21 माइनस 14। बेटा इसको सॉल्व कर लो, ये आपके पास आएगा 11। ठीक है, तो अब देखो 20 अपॉन 11, इसको सॉल्व करोगे ना, 20 अपॉन 11, 11 को 20 के साथ डिवाइड कर दो। ठीक है, 1 9 है ना, तो 1.9, सो दिस इज़ 1.9, सो ये आ गया आपके पास 36.9 इज योर आंसर। ठीक है, सो इन दिस वे you can solve all the question from your exercise 14.2. each and every question is same to this formula, this type, this method. Okay, so you have to solve this exercise 14.2 ठीक है, with help of these example। हर समय ऐसे करो। Okay, thank you so much।